जिन पर महात्मा की कृपा होती, ये 8 बातें उसके हृदय में अपने आप जागृत हो जाती है। देख लो, 8 बातें उसके हृदय में अपने आप जागृत हो जाती, जिस पर संत की कृपा होती। पूज्य बाबा कहते हैं, पहला नाम जप, नाम कीर्तन और लीला गायन, इन 3 का उसको व्यसन हो जाता है, नशा हो जाता है। ये 8 बातें महात्मा के कृपा पात्र में जागृत हो जाती है। नाम जप, नाम कीर्तन और प्रभु की लीला गायन का नशा हो जाना। कीर्तन हो रहा है तो शकील के बैठ गए, थोड़ा 5 मिनट हमको भी गाने, राधा राधा, भगवत चर्चा हो रही, अरे यहां कथा हो रही, और बैठ गए 10 मिनट। नशा है ये, हमारे आपको नहीं, सनकादि के लिए भी कहा गया, आशा व्यसन वसन याति नहीं, रघुपति चरित होए ता सुनहि। हनुमान जी को बड़ा नशा है। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्त कांजलम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम। आश्रु बहाते हुए नाम कीर्तन सुनना, नाम कथा, लीला कथा, ये श्रवण करना। पहला, साधु कृपा पात्र में नाम जप, नाम कीर्तन और लीला गायन का नशा हो जाएगा। दूसरा, उसको साधु के दर्शन से ऐसा सुख होगा जैसे अपने प्रिय रिश्ते नातेदारों को अच्छा, आओ 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 आओ, हृदय एकदम मालादित हो गया। साधु महात्मा से जब बिछुड़ने का समय आता है तो ऐसा लगता है हमारे प्राण छूट रहे हैं। ऐसा बिछुरत एक प्राण हरिले ही, ये साधु कृपा पात्र में होगा। संत को आओ आओ, आज तो हमारे अहो भाग्य, जो प्रभु मोहि अनुग्रह की ना, तो तुम आई दरस हठ दीना। पहला, नाम जप कीर्तन और लीला गुणा गान का व्यसन। दूसरा, साधु दर्शन, साधु सेवन, ऐसा जैसे प्रिय रिश्तेदार, प्रिय नातेदार, ऐसा होना चाहिए। कई चरित्रों में पढ़ा है कि भगत की पत्नी जब संतों का मंडल आया तो उनके लिए बहुत ही ऐसे खिचड़ी आदि रूखा सूखा, और जब उनके भाई आए तो खीर पुआ पूरी सब व्यवस्था। जो लाल स्वामी जी के भी चरित्र में ही पढ़ा है, वो अंदर घर में गए, कहा कि बहुत खुशबूदार ये सब भोग पदार्थ बने, और संत मंडली में तो खिचड़ी परोसी जा रही। तो उनका वो संत है, ये हमारे भाई हैं आए, मतलब उनके साले। अच्छा, तुम्हारे भाई, और ये हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे प्रभु के जन पार्षद हैं। सब खीर पुआ उनको परोसा, खिचड़ी उठा के लाए, उनके भाई को पकाया। ये तुम्हारे रिश्तेदार के लिए, ये हमारे रिश्तेदार के लिए। हरिराम व्यास जी, मलाई गिर गई दूध के साथ उनकी कटोरे में, और संतों में दूध परोसा है। हाँ, ये शरीर तुम्हारा पति है ना, इसलिए सभा में ही कह दिया, जाओ मैं आज से तुम्हारा त्याग करता हूं। तुमने हमारे संतों के साथ भेद किया, हमारे आगे मलाई गिरा, क्योंकि शरीर तुम्हारा पति है ना, इसलिए। जबकि ऐसा नहीं, स्वाभाविक ऐसा हुआ था। जब बहुत प्रार्थना की, कई दिन व्यतीत हो गए सेवा से बिलक, तब संतों के बीच में कहा कि अपने आभूषण बेच करके संत सेवा करें तो हम स्वीकार करें। संत ऐसे प्रिय लगे जैसे कोई सगा सनेही रिश्ता नाता जिनसे जुड़ा है, उनको देख और खूब उनके प्रति भाव, इस महात्मा की कृपा। तीसरा, सांसारिक चर्चा करने में बिल्कुल अरुचि होना। चौथा, महात्मा का कृपा पात्र कभी किसी की निंदा ना कर सकता है ना सुन सकता है। पांचवा, महात्मा का कृपा पात्र कभी प्रणाम नमस्कार न स्वीकार करता है किसी के, कोई जैसे कर रहा है तो स्वयं स्वीकार नहीं करता, और दूसरों को भरपूर सम्मान देता है। स्वयं अमानी रहकर दूसरों को वो किसी का मान सम्मान स्वीकार नहीं करता और दूसरों को मान सम्मान करता है। छठा, किसी का चित्त दुखे ऐसा संवाद नहीं, किसी का चित्त दुखे ऐसी कोई क्रिया नहीं, और कोई किसी संवाद या क्रिया से उसको दुख पहुंचावे तो उसका चित्त दुखे ऐसी स्थिति नहीं। सातवां, यदि उसको कोई पद या उपाधि दी जाए तो विष्ठा के समान उसको त्याग देगा। महात्मा का कृपा पात्र, कोई पद या उपाधि दी जाए तो विष्ठा जैसे त्याज्य होता। विष्ठा त्याज्य का मतलब विष्ठा त्यागने के बाद किसी को गर्व नहीं होता।
मलवत त्याग भोगों का, पद प्रतिष्ठा का। देखो, जब हम मलवत त्याग नहीं करते तो त्याग तो वस्तु का होता है, अभिमान उस वस्तु के त्याग का होता है जो उससे भी खतरनाक होता है। वस्तु की समीपता जितना बाधक है, उससे ज्यादा बाधक है वस्तु त्याग कर त्याग का अभिमान। वह किसी के चित्त दुखाने पर कभी दुखी नहीं होता और वो कभी कोई ऐसा संभाषण या व्यवहार नहीं करता और अपनी प्रतिष्ठा को विष्ठा के समान त्याग देता है। भोगों का त्याग, संपत्ति का त्याग, जहां बड़े महापुरुषों के प्रति आए तो विषवत त्याग बताया गया है, वमनवत त्याग, तीन शब्द बोले गए, वमन के समान और मल के समान। इनमें सबसे ज्यादा श्रेष्ठ मल के समान है। उसका ध्यान ही नहीं है, कोई उसको ऐसे उसका स्मरण ही नहीं। मलवत त्याग मतलब उस त्याग की स्मृति भी नहीं रह गई, उसे त्याग कहते हैं। ये महात्मा की कृपा पात्र को होगी को प्रतिष्ठा को, संपत्ति को, मान को विषवत त्याग करना, वमनवत त्याग करना, मलवत त्याग करना। इसकी पहचान कि आठों बातें महात्मा की कृपा पात्र में आ चुकी हैं। कह रहे उसका मन एकाग्र होगा, किसी भी नवीन विषय भोग की इच्छा नहीं होगी, नेत्र निर्विषय होकर अनासक्त होकर विचरण करेंगे। देखा लाखों को, छवि एक की नहीं, देखा पूरी बाजार, इच्छा एक भी नहीं। नेत्र उसके निर्विषय हो जाएंगे। लाखों छवि देखने पर, लाखों मूर्ति देखने पर, लाखों प्रकार के विषय भोगों को देखने पर उसके हृदय में ना इच्छा होगी ना झांकी होगी। एकांत में जाकर किसी व्यक्ति का चिंतन नहीं होगा। जिसका मन एकाग्र है, नवीन विषय भोग की इच्छा नहीं है, नेत्रों में किसी की आकृति नहीं, कोई विषय की झलक नहीं, पूरी बाजार घूमे आवे, पूरे लाखों लोगों से मिल ले, वो महात्मा का कृपा पात्र भगवान प्राप्त करने के योग्य हो चुका है। ये 8 बातें पुनः सुन लीजिए कृपा करके। पहला, नाम जप, नाम कीर्तन, भगवत लीला गुणानुवाद। क्या व्यसन, नशा। कीर्तन हो रहा है, दौड़कर बैठ गए, हम भी 10 मिनट गाएंगे। नाम जप के लिए हर समय उत्साहित रहो कि जैसे गरीब आदमी एक एक मिनट मेहनत करके धन कमाता है, ऐसे तुम नाम कमाओ। भगवत लीला गुणानुवाद में श्रवण इंद्री को, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरे निरंतर होई न पूरे, ऐसे। दूसरा, साधु महात्मा प्राण प्रिय लगे। तीसरा, संसारिक चर्चा बिल्कुल विषवत लगे, नहीं सुननी, नहीं करनी। जब उस मार्ग में नहीं जाना तो मुझे चर्चा क्या करनी। तीसरा, संसारिक चर्चा नहीं। और चौथा, कभी किसी की निंदा ना करनी है और ना सुननी है। पांचवा, स्वयं अमानी रहकर सबको मान प्रदान करना है, कभी अपने को मान सम्मान के विष का पान ना करावे। छठवां, किसी का चित्त दुखाए ना, दूसरे के चित्त दुखाने वाली कोई क्रिया ना करे और दूसरे के द्वारा चित्त दुखाने वाली बात और क्रिया होने पर अपने चित्त को दुखित ना होने दे। सातवां, अपनी प्रतिष्ठा को विष्ठावत त्याग दे। कोई भी उपाधि, कोई भी पद प्रतिष्ठा भगवत प्राप्ति के बाद जो हरि करे, पहले कोई स्वीकार न करे। उपाधि नहीं तो उपद्रव हो जाएगा। आठवां, सदा सच्चरित्र होकर जीवन व्यतीत करना। काशी में जज स्वामी नाम के एक बड़े सिद्ध महात्मा थे, जब रहते थे तो एक संत भगवान आए थे, उनका चलो आपको ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के दर्शन कराते हैं। तो शायद मुमुक्ष भवन ऐसा नाम था जहां सन्यासी जन रहते थे, वहां गए। स्वामी जी एकदम वयोवृद्ध, अस्थिमात्र हुए रहे शरीरा, नजदीक गए तो जैसे एक उन्माद अवस्था को प्राप्त होते हैं वैसी स्थिति थी। अचानक जब स्वामी जी ओम नमो नारायण है, अचानक ऐसी दृष्टि हुई और बस इतनी जोर से हाथ पकड़ा और अंग्रेजी में उन्होंने कहा, हमें अंग्रेजी तो याद नहीं है पर उसका भाव था, वो गुड करेक्टर ऐसे कुछ बोल रहे थे कि जिसका चरित्र पावन है वही सब कुछ है, और अगर चरित्रहीन है, चरित्रता चली गई तो कुछ नहीं रहा। इसलिए जीवन में करेक्टर गुड रखना है। मतलब हम तो हिंदी में बोल रहे, वो अंग्रेजी से बोल रहे, तो जो संत ले गए थे वो ट्रांसलेटर, हाँ हमको वो ये भी अंग्रेजी कहना, इसलिए रुक गए। वो उसका भाषा
हिंदी की करके वो हमें बता रहे थे कि वो है। तो ये 8वां है, सर्वदा पावन चरित्र रखना। कोई हमसे त्रुटि, कोई ऐसी गलती है उसका सुधार किया जाए। बहुत जन्मों से हम लोग फिसलते रहे, अब इसका सुधार कर लें। ये सत्संग केवल भगवत प्राप्ति के लिए होता है। ये सत्संग केवल समस्त संत महापुरुष और भगवान की वाणियों को मिलकर होता है। जो तुम एक शास्त्र में ढूंढोगे वो तुम्हें ढूंढी ढूंढाई वस्तु मिल रही। ना तुम्हें दूध खोज करना है, ना दही खोज करना है, ना मथना है, ना माखन करना, सीधे घी मिल रहा भैया। अगर अब पुष्ट ना हुए तो भगवान जाने। बड़े बड़े महापुरुषों के पावन सूत्र, पावन चरित्र, पावन सिद्धांत आपको मिल रहे हैं। आप कृपा करके, अपने ऊपर कृपा करके, हमारे ऊपर कृपा करके, हमारे भगवान के ऊपर कृपा करके। कैसे? भगवान के ऊपर कृपा। भगवान ये गीता हमारे लिए बोले हैं, अगर हम स्वीकार करेंगे तो मानो भगवान कहते कृपा कर रहे हो हमारे ऊपर, जो हमारी बात मान रहे हो। जैसे छोटा बच्चा दूध पी लेना तो माँ कहती बहुत अच्छा, मानो माँ के ऊपर कृपा कर दिया, नहीं तो माँ चिंतित रहती। गुरु के ऊपर कृपा कर दिया यदि आपने बात मान ली, क्योंकि गुरु निश्चिंत हो जाएंगे। आप भगवत प्राप्त हो गए, आप भगवान को मिल गए। ये हमारी निश्चिंतता, हमारे प्रभु की निश्चिंतता। और आपके ऊपर गुरु कृपा भरपूर, हरि कृपा भरपूर, लेकिन आपकी कृपा में कंजूसी है। आपके ऊपर, आपकी कृपा यदि आपके ऊपर हो जाए तो सब बात बन जाए। आप अपने ऊपर कृपा करें और जो सुन रहे हैं वैसा आचरण कर ले, यही है अपने ऊपर कृपा। सर्व मंगल हो जाएगा। खूब नाम जप करें, भगवद आश्रित रहे। और प्रार्थना है, दिनचर्या को भगवान मान लीजिए, हमारी बात मान लीजिए, अपनी दिनचर्या को भगवान मान लीजिए। दिनचर्या में त्रुटि ना कीजिए। दिनचर्या जिसकी पावन हो गई वो पावन हो गया, महात्मा बन गया। एक दिनचर्या, कोई भी दिनचर्या जो आपकी बनी हुई है उसको कभी त्रुटि मत होने दीजिए। बुखार आ जाए तो कपड़ा ओढ़ करके गेट के पास बैठ जाइए, आप उसका प्रभाव देखिएगा। दिनचर्या में बहुत बड़ी सामर्थ्य होती है। जिन महापुरुषों की हमने चरित्र पढ़े, बड़े बड़े महापुरुषों की, उनकी दिनचर्या थी, वही हमारे बचपन से दिमाग में दिनचर्या बैठ गई है कि एक दिनचर्या ही आपको उन्नति मार्ग में ले जाएगी। एक दिनचर्या, कृपया हमारी बात मान लीजिए, एक दिनचर्या बना लीजिए। आपकी दिनचर्या की त्रुटि वो आपके लिए बहुत हानिकारक होगी, प्रमाद स्थिति हो। अन्य समय आप कार्य कीजिए जो आपके और कार्य हैं, दिनचर्या में आपकी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। आज के सत्संग का जो आपने श्रवण किया उसका मनन करो और अपने आचरण में उतारो, और इसी जन्म में प्रिया प्रीतम की प्राप्ति की योग्यता हमारे अंदर आ जाए। प्रिया प्रीतम मिले ना मिले, हर समय उनको पुकार कर रो रहे हैं यार, ये तो आ जाए। उनसे मिलने के लिए तड़पना तो आ जाए, उनकी याद में डूबना तो आ जाए। वो आ जाएगा। अगर उनको ना बुलाना होता, ना ये देना होता तो हमको क्यों ये सानिध्य देते। इस सानिध्य का मतलब वो हमें, आप समझो, प्रिया जो आपको मिलने के लिए कितने व्याकुल है, यहां से तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा। ये उनकी व्याकुलता है, आपसे मिलना चाहते हैं। आप क्यों मिलने के लिए तैयार नहीं हो रहे हो। जैसे माँ बाथरूम में बच्चे को ले जाकर स्नान कराकर तैयार करके पिता की गोद में बैठा देती है, ऐसे गुरु आपको पावन सजा करके प्रिया प्रीतम के राख मंडल में प्रवेश कराने के लिए आप तैयार हो जाइए। जैसे छोटा बच्चा ना बाथरूम की, वो कहता है मुझे खेलना है, वो थप्पड़ मारेंगे, चल पहले। ऐसी कुछ दशा है। ऐसे घसीटो कि ये जो पवित्र आचरण है आपको निर्मल करेंगे। आप उन मलिन खेलों को खेलना चाहते हैं। ये छोटी मंजिल नहीं भगवत प्राप्ति। संपूर्ण द्वैत से विस्मरण प्राप्त करना है। विस्मृत्य द्वैत मात्रम प्रणयमय महाज्योतिरेका वर्णवांत। संपूर्ण सृष्टि का विस्मरण करके तब एक स्थिति आती है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। पहले सब कुछ भूलना है। इसलिए कहा गया निरंतर भजन, सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। राधा 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 राधा। क्या जा रहा है, हर कार्य कर रहे, राधा राधा स्मरण कर रहे। उपासक कितना बड़ा कार्य करना है, विस्मृत्य द्वैत मात्रम, संपूर्ण विश्व का विस्मरण। अब संपूर्ण विश्व में आपको क्या संपूर्ण विश्व का स्मरण है? बिल्कुल नहीं है। आपका उन्हीं का स्मरण जिनका संबंध है। नहीं, आप क्या जानते हो उत्तर प्रदेश में कितने लोग वास करते हैं? आपकी स्मृति में है क्या?
कौन कौन कहां कहां कैसा, आपका कोई मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश में आपका रिश्तेदार कौन है अभी याद आ जाएगा। आपकी स्मृति वही है जहां आपने संबंध फैलाया है। करना क्या है, सब संबंध के धागे प्रिया प्रीतम में समेट देने हैं। सबकी ममता ताग बटोरी, विस्मृत हो जाएगा। पूरा संसार तो विस्मृत है, कुछ स्मृत है केवल अपना शरीर, शरीर के संबंधी भोग और शरीर संबंधी रिश्ते नातेदार, बस इतना है अपना स्मरण, पूरा संसार में नहीं। कहीं भी प्रांत का प्रांत नष्ट हो जाए आपको कोई भारी दुख नहीं होगा, लेकिन अपने घर की एक ईंट खसक जाए तो परेशानी आ जाएगी, क्योंकि ममता अपने घर में उस प्रांत में नहीं है। यहां लिखा है विस्मत, पूरे विश्व का विस्मरण, तो पूरा विश्व तो विस्मृत है ही है। कुछ हिस्सा है जो तुम्हें मिटाना है, नहीं तो अपने आप सब मिटा हुआ है। क्या स्मरण पूरे विश्व का, पता ही नहीं तुम्हें पूरे विश्व में है क्या क्या, पूरे विश्व का थोड़ी पता है। कुछ भूमि ऐसी है जिसमें कुछ देश बसे हुए हैं, इससे कई गुना बड़ी भूमि है जिसमें कोई नहीं रहता है, वहां केवल देवता और सिद्ध जा सकते हैं, तो आप पूरा विश्व थोड़ी जानते हैं। इन जितने देश बसे उनमें सब देश नहीं जानते आप, छोड़ो अपना भारत देश पूरा नहीं जानते आप। 140 करोड़ जनता, किसको जानते हो आप, कितने को जानते हो? भारत के किसी एक प्रदेश के किसी एक शहर में या गांव में एक कोने में तुम्हारा घर है, उस घर में किसी एक कमरे में एक कोने में तुम्हारी सैया है, तुम हो क्या? ऐसे पूरे ब्रह्मांडों का एक फल समझ लो, ऐसे अनंत ब्रह्मांड जिसके एक रोमकूप में वास करते हैं, उन भगवान के सेवक हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे, दिखरावा माते तेन अद्भुत रूप प्रचंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, कोटि कोटि करोड़ करोड़ ब्रह्मांड जिनके करो। इस पूरे ब्रह्मांड में एक ये मृत्यु लोक में भारत देश में एक प्रदेश में, एक जिला में, एक कस्बा में, एक गांव में एक छोटा सा घर, उस घर में एक कोने में सैया, तुम हो क्या? क्या हो? जैसे गूलर के फल में देखो कितने भुनगे निकलते हैं, ऐसे गूलर की फल की तरह भगवान के विराट रूप में एक रोमकूप में करोड़ों ब्रह्मांड वास करते हैं। तुम्हारा विस्मरण करने का ज्यादा मेहनत नहीं पड़ेगी, तुम इतने त्रिकालज्ञ नहीं हो कि पूरे भारत को जानते हो या विश्व को। तुम्हारे स्मरण में केवल वही विषय है जो भोगे हो, वही व्यक्ति है जिनसे संबंध बनाए हो, तो इन सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन बांध बर डोरी। कह रहे विस्मृत अद्वैत मात्रम, यह है भगवत प्राप्ति का मार्ग। अब छोड़ो बिल्कुल सरल मार्ग, छोटा मार्ग, एकमात्र अपने गुरुदेव का स्मरण। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। या संपूर्ण विश्व का विस्मरण और आराध्य देव का स्मरण, और इसको कराने की सामर्थ्य एकमात्र गुरुदेव के चरणों में होती है। अगर ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, तो मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु कृपा से सब सुलभ हो। एक जगह पकड़ लो, उठते बैठते चलते फिरते अपने गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार चल रहे हैं, उनका चिंतन कर रहे हैं, प्रगट में गुरुदेव विराजमान है, फिर कोई साधन में त्रुटि या फिर कोई अशांति सवाल नहीं उठ सकता। मानो परमानंद में प्रभु के साथ चल रहा हूं। सच्ची कहता हूं, गुरुदेव का मतलब है प्रिय प्रीतम मिलित रूप विराजमान, साक्षात हमारे प्रिय प्रीतम गुरुदेव के रूप में विराजमान। ये हृदय की बात कहता हूं, शास्त्रों बार श्री जी अनुभव कराती हैं कि मैं ही गुरुदेव के रूप में विराजमान हूं। देख फिर क्या चिंता, मानो मैं हर समय श्री जी के समीप हूं, हमारा केवल स्मरण गुरुदेव। तो द्विधासन से आदि जितनी दुविधा जितना संशय है, ये संसार के चिंतन में है, भगवान या गुरुदेव के चिंतन में नहीं है। अगर भगवान का चिंतन हो रहा है तो गुरुदेव का चिंतन हो रहा है, गुरुदेव का चिंतन हो रहा है तो भगवान का चिंतन हो रहा है। गुरु गोविंद दो नहीं है, गुरु गोविंद न भेद कराए। महाज्योति स्वरूप प्रेम समुद्र में उज्जवल महाप्रेम रस प्रदान करने वाला जो वृंदावन है, इस वृंदावन में प्रियादासी के रूप में अपने को वही देख पाता है जो संपूर्ण संसार का विस्मरण कर देता है। महाप्रभु के विस्मरण करने का उपाय बता रहे हैं।
मृदु पद न्यास उठत कुमकुम रज, अद्भुत बहत समीर दुकुलहु, कबहू श्याम श्यामा दसनांचल, कच कुच हार छुअत भुज मूलहु। ये चिंतन, अति लावण्य रूप अभिनय गुण, नाहिन कोटि काम समतुलहु। करोड़ों काम जिनकी समानता नहीं कर सकते, इनका रास हो रहा है, इनका विलास हो रहा है। इसी का गायन, इसी का चिंतन। थे थे वचन मिथुन मुख निसरत, सुन सुन देह दशा किन भूलो। प्यारी जो थे ऐसे वो शोभा जो झलक रही है, कैसा सुंदर स्वरूप है। अभिनय निपुण स्वामिनी जो समस्त कलाओं में प्रेम, उपासक के नेत्रों के सामने झलक रहे शोभा। लटक लट लोचन भ्रकुटी अनंग नचायो, ताता थे धरत नूतन गति, पति ब्रजराज रिझायो। वो शोभा देश शुद्ध का विस्मरण करा करके ऐसी स्थिति में पहुंचाए है जहां प्यारोढ़ क्षमते ने अच्छी सुखादी नाम तुय ध्यानगम। वो उपासक भाव देह को प्राप्त कर लेता है जो द्वैत प्रपंच का विस्मरण करके अपने आराध्य देव की लीला चिंतन में लग गया। कैसा सुंदर रूप है हमारे युगल सरकार का। अति लावण्य रूप अभिनय गुण, नाहिन कोटि काम समतुलो, भ्रकुटि विलास हास रस बरसत, जैसे हरिवंश प्रेम रस है। प्यारी जो विशाल नेत्र, महाप्रेम समुद्र भरे, उन नेत्रों से जब प्रीतम की तरफ देख रही हो और मंद मुस्कुराकर भ्रकुट संचालन होता, वो स्वरूप प्यारी जी का अभिनय निपुण, लटक लट लोचन भ्रकुटी अनंग नचायो। कैसा स्वामिनी जो अभिनय करते हुए, जिस समय भ्रकुटी संचालन करते हुए मंद मुस्कुराते, वो उस भ्रकुटी संचालन से करोड़ों कामदेव मानो मूर्छित हो गए, अधीन हो गए। ऐसा सौंदर्य जब उपासक देखेगा तो उसको इस मर्त लोक की कोई विषय चिंतन आएंगे नहीं। हमारा जो मार्ग मिला बहुत रसमय, चतुरासी जी प्रेम समुद्र है। आपसे प्रार्थना है, औषधि बड़ी गूढ़ है, अगर इसको पाते रहोगे तो रहस्य खुल जाएगा। चतुरासी जी का गायन देश शुद्ध विस्मरण करा देने की स्थिति में आपको खड़ा कर देगा। ध्यान दीजिएगा, सिद्ध साधन है देह विस्मृति, विश्व विस्मृति का चतुरासी जी का गायन, चतुरासी जी का चिंतन, चतुरासी जी का श्रवण। अरे अपने की बात क्या, लालजू को विस्मरण करा देने की सामर्थ्य श्री प्रियाजू में है। लालजू को विस्मरण करा देने की, लालजू अपने आप चिदानंद स्वरूप, लालजू अपने आप को भूल जाते हैं। ऐसा प्रेम प्यारी जू का है। और अपने प्यारी जू की शरण में है, अपने को कोई भय इस बात का कि संसार का कोई राग में फंसा लेगा नहीं। बहुत बड़ी जगह जुड़ गए हैं। श्री स्वामिनी जू का बड़ा प्रताप है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, आप हमारी बात मान लो, निहाल हो जाओगे। यद कोट्यन समपि स्पृशेन्न निगमो यन्नो विदिर योगिनः। मैं जो आपसे बात कह रहा हूं वेद की सामर्थ्य नहीं है कि आपको बता सके, वो नेति नेति तो हरि के लिए ही कह रहा है। तो यहां वृंदावन कैसे पकड़ता है, ये तो सुना था कि वृंदावन वास की तुम इच्छा करो वो तुम्हें फांस लेगा, पकड़ लेगा, ऐसे फांस लेगा कि तुम निकल ही नहीं सकते। तो लगता था क्या जादू है वृंदावन में, देखते हैं भाई। और जब वृंदावन ने फांसा तो जीने लायक नहीं रहे। अब वृंदावन के बिना जी नहीं सकते। आपको कैसे होता है, ये नहीं कि किसी रोग आदि के कारण नहीं, वृंदावन के बिना, वृंदावन जीवन है, प्राण है। यद कोट्यन समपि स्पृशेन्न निगमो यन्नो विदुर योगिना। जो श्रीपाद कह रहे, करोड़वें अंश की महिमा भी वेद ने वर्णन कर सकते हमारी प्यारी जू की। लालजू की महिमा नेति नेति वर्णन करके, यद कोट्यन समपि स्पृशेन न निगमो, निगम ने वेद, न निगमो यन्नो विदुर योगिनः। बड़े बड़े योगी भी जिस रहस्य को नहीं जानते,
आगे की बात और दुर्लभ है। श्री स ब्रह्म सुकार्जुन उद्धव मुखा पश्यन्ति यन्न क्वचित अन्यतो किम ब्रजवासिनाम अपि न यदृश्य कदा लोके श्री वृंदावन रूपम अद्भुतमहम राधा पदैकाश्रया। समझ आ जाए तो भाई श्री जी की बड़ी कृपा, नहीं तो कह रहे वेद नहीं समझते तो हम लोग क्या समझ लेंगे। समझो, जिन श्यामाजू की महिमा के करोड़वें अंश को वेद नहीं वर्णन कर सकते, जिन श्यामाजू की महिमा को बड़े बड़े योगी जन भी ध्यान में नहीं पाते, आगे उधर श्री ब्रह्म शुक अर्जुन उद्धव मुखा पश्यन्ति न क्वचित। हमारी प्रिया जी जहां विराजमान है नवनिभृत निकुंज में, इन सब महापुरुषों ने अवतार लीला में दर्शन किए, अवतार लीला का गायन किया, अवतार लीलाओं को देखा कृपा से, लेकिन सेवा में सम्मिलित नहीं हुए। नवनिवृत्त निकुंज में विराजमान जो रूप बेल प्यारी बनी सुप्रीतम प्रेम तमाल, यहां सिर्फ सहचरियों का प्रवेश है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज ने 3 वृंदावन का वर्णन किया प्रारंभ में। पहला गोष्ठ वृंदावन जिसमें सखाओं के सहित प्रभु नित्य लीला करते रहते हैं। दूसरा गोपी वृंदावन जिसमें रासोत्सव होता रहता है गोपी जनों के साथ, प्रिया लाल गोपीजन जिनको राधा कृष्ण रूप में उच्चारण नाम किया गया। राधा कृष्ण और समस्त गोपी मंडल मंडिता और रास जिसमें भगवान शिव प्रवेश किए। जिन गोपी जनों की विरहाग्नि का प्रेमाग्नि का ताप उद्धव के हृदय में वृंदावन में आते हुए लगा तो ज्ञान गुदड़ी भस्म हो गई। उद्धव जी ने गोपी जनों के उस प्रेम को देखा। श्री शुकाचार्य उसी प्रेम का गान कर रहे हैं। भगवान शिव उसी रास में गए और स्वामिनी जी की महिमा को देखा और कटाक्ष कृपा कटाक्ष का गायन किया। लेकिन यहां कहने पश्यन्ति यन्ना क्वचित, इन महापुरुषों का यहां प्रवेश नहीं। कौन? बोले राधा निकुंज बाटी श्रीपाद प्रबोधानंद जी। गोपी वृंदावन तक सबका प्रवेश, यहां केवल सहचरियों का प्रवेश। 3 गोपिन ते दुर्लभ माई नित्य विहार सहज सुखदाई। और बात कह रहे कि अन्यत्य कृम, अन्य उदाहरण तुम्हें क्या दूं, ब्रजवासिनाम अपि न यद दृश्य कदा लोक है। नंद बाबा आदि जो ब्रजवासी जन हैं, उनके सखा जन जो हैं, सुहृद जन जो हैं, इनका भी इस नवनिवृत्त निकुंज में प्रवेश नहीं है, क्योंकि बाबा का वात्सल्य भाव है, सखाओं का सखा भाव है। गोष्ठ वृंदावन गोपी वृंदावन में भी बाबा या सखाओं का प्रवेश नहीं है। वहां परम पुरुष प्रभु और समस्त गोपी और प्रिया जो ये लेना, वहां भी सखा परिकर का प्रवेश। फिर यहां 3 गोपिन ते दुर्लभ माई, इसलिए कह रहे श्री स ब्रह्म सुकार्जुनोद्धव मुखा पश्यन्ति न क्वचित अन्यत किम ब्रजवासिनाम अपि न यदृश्य कदा लोके। श्रीमद् राधा सुधानिधि। न देवैर ब्रह्मादेर न खलु हरि भक्तैर न सुहृदा दिविर यद्वै राधा मधुपति रहस्यम सुविदितम। कभी गर्व नहीं होता आपको कि स्वामिनी जी ने मुझे ऐसी जगह शरणागति प्रदान की कृपा से जहां बड़े बड़े महापुरुष भी याचना करते? कभी नहीं, बस ऐसे ही मिल गया, इसलिए उसकी कीमत नहीं समझ पाए। रतन चिन्हों नहीं दीन्हों करते डाक। इसलिए मेरी बात पर हे सखे विश्वास कर लो। लक्ष्मीपति भगवान शिव, ब्रह्मा, शुक, अर्जुन, उद्धव आदि ये सब जिस महिमा को जानते हैं, गाते हैं, पर जहां प्रवेश नहीं है, उस रस की हम तुम्हें बात करते हैं कि उस रस को प्रदान करने वाला ऐसे वृंदावन और रजरानी है। जब इनका आश्रय मिलता है तो राधा पदई का आश्रय ये हृदय में ठसक हो जाती है। श्री राधा जुग चरण निवास, प्यारी जो हमारी महारानी, हम उनकी चरण दासी। उपासक, इस बात पर स्थित हो जाओ कि बहुत ऊंचाई पर आपका संबंध हो गया है। अब चूक मत करो। इस जीवन से जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ आपके लिए है। यदि आप अपने को संभाल नहीं पाते हैं तो आपका दुर्भाग्य है। ऐसा अवसर, फिर कह रहा हूं, खुल के कह रहा हूं, ये हमारे मुख की, हमारी बड़ाई की बात नहीं है, ये उस यंत्र की बात कर रहा हूं जो श्री जी से संचालित है। आपके लिए सिर्फ ये यंत्र चल रहा है।
आपके लिए सिर्फ बोला जा रहा है। यदि आप इसे स्वीकार नहीं करते हैं, आप अपने जीवन को भगवतमय नहीं बनाते हैं, तो हमें लगता है कि बहुत बड़ा घाटा कर रहे हैं आप अपने जीवन के साथ। हमारी कोशिश रहेगी, हमारी चेष्टा रहेगी कि हमारे कांधे पे पैर रखो और ऊंचाई पे चढ़ जाओ। यही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। अपनी कोई चाह नहीं होनी चाहिए, अपनी कोई शर्त नहीं होनी चाहिए, तभी रस में प्रवेश होता है। यहां बहुत सी हमारी मांगे हैं, इसके कारण हमारे हृदय में, वृंदावन में रहते हुए, रस की बात सुनते हुए भी रस जागृत नहीं हो पाता। बहुत काल इसीलिए लग जाता है इन कामनाओं का नाश करने में। सच्ची मानिए, यदि विवेक पूर्वक आश्रित हो जाओ तो ये कामनाएं भी नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि ऐसा घेरा कृपा सिंधु प्रभु कर देंगे कि आप विषय सेवन कर ही नहीं पाएंगे। जैसे छोटा बच्चा संसार की किसी वस्तु को चाहने लगता है तो मां उसको झटक देती है, उसको भय दिखाती, नहीं ये नहीं खाना, ये नहीं देखना। ऐसे मेरे प्रभु हैं। हम लोगों का स्वभाव उनके ज्ञान समुद्र के आगे छोटे बच्चे जैसा है। जैसे बच्चे खिलौनों में आकर्षित होते हैं, ऐसे माया के रचे हुए विविध खिलौनों में पूरा का पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। कोई बड़े भाग्यशाली होते हैं जो इन खिलौनों से खेलना बंद करके रोना शुरू कर देते हैं कि अब मुझे खेल नहीं, अब मुझे अपनी मां की गोद चाहिए। वो बच्चा जैसे रोता है, ऐसे रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। हमारा हृदय रोने लगे, मुझे प्रिया लाल चाहिए, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। ये बड़ी दुर्लभ बात है और ये रसिक संग से आ ही जाती, क्योंकि ऐसा घेरा होता है। मन विषयों को चाहता है, विषय मिलेंगे नहीं तो फिर लगता है अब इससे बचे कैसे। तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश ये बचने का सिद्ध उपाय है। राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होए। कोई भी चित्त वृत्ति आपको फंसा नहीं पाएगी, सब भला होगा। होए विषय विषनाश, होए वृंदावन बस गति, होए सुदृढ़ सत्संग, होए रस रीति अगाधा, होए सुजस जग प्रगट, होए पद प्रीति सुराधा। राधा वल्लभ, राधा वल्लभ, राधा वल्लभ ये स्वयं जपो और जिनके मुख से निकलता है उनकी चरणों में प्रणाम करो, उनकी चरण धूलि माथे पे धारण करो। होए विषय विषनाश, ये जो विषय रूपी विष हमारे हृदय में फैल रहा है इसका नाश हो जाएगा। सिद्ध औषधि है। जासु नाम भव भेषज, इस संसार रूपी महान फसाव से बचाकर सच्चिदानंद में स्थित करने की सिद्ध ये पद्धति है। मुख में नाम, हृदय में ध्यान। मान लीजिए, बार बार कर, शाम की भी यही कहा था, मान लीजिए। होए विषय विषनाश, होए वृंदावन बस गति, होए सुदृढ़ सत्संग, होए रसरीति अगाधा, होए सुजस जग प्रगट, होए पद प्रीति सुराधा। सब कुछ इसी से प्राप्त हो जाएगा। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, यदि आपको रसिकों का संग मिल गया है, वृंदावन वास मिल गया है, तो दोष दर्शन मत करना। क्यों? यहां अगर हमें दोष दिखाई दे रहा तभी तो हम दोष दर्शन करते हैं। तो कह रहे हैं, वृंदावनस्थेष्वप्येत्र दोषा नारोपयन्ति स्थिर जंगमेषु आनंदमूर्ति स्वपराधीनस् ते श्री राधिका माधवयो कथम स्युः। जो श्री जी की कृपा से वृंदावन आया, वृंदावन धाम में भले 1-2 दिन ही वास किया, उसको चाहिए कि अपनी दृष्टि बचावे, या जो अखंड वृंदावन वास कर रहा है, किसी भी प्राणी में दोष दर्शन यहां मत करना, क्योंकि सब राधा कृपा कटाक्ष से पूरित हैं। ये अभी उनमें दोष दिखाई दे रहा है, लेकिन वो दोषी नहीं होंगे, वो प्रियालाल को प्राप्त होंगे।
आप ये विचार कीजिए कि प्रियालाल की कृपा से इनको वृंदावन वास मिला है, इनकी किसी साधना से नहीं मिला है। तो हो सकता है इनमें कोई असाधन हो, इनमें कोई त्रुटि हो, इनका स्वभाव कुछ बिगड़ रहा हो, पर महारानी जी ने पास कर दिया, इन्हें अपने महल में रख दिया है, तो हम इन्हें प्रणाम करते हैं। हम इनके दोष दर्शन नहीं करेंगे। बोले यदि दोष दर्शन किया तो बोले दोष दर्शन यदि किया वृंदावन वासियों के प्रति, वैष्णवों के प्रति, तो राधा माधव कभी आप पर प्रसन्न नहीं हो सकते। फिर जीवन का लाभ क्या रहा? श्री राधिका माधवयो कथम शिव, वो आपसे कैसे प्रसन्न हो सकते हैं? उनके द्वारा स्वीकार किए हुए नीच जनों पर आप दोष दर्शन करें। नहीं, दोषी हैं तो कह तो रहे कि हो सकता है उसमें दोष हो, पर वो रहेगा नहीं, उसका दोष नष्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रियालाल ने स्वीकार किया है। इसीलिए गीता में श्री भगवान जी ने कहा है, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुर समन्तव्य सम्यक व्यवसिता हिस्सा। वो सांगोपांग दुराचार पापाचार करता रहा है, उसके मन में एक बात आ गई कि मैं बहुत पापी हूं, सत्संग सुनकर या जैसे भी, मेरा उद्धार तो सिर्फ भगवान की करुणा से हो सकता है, और उसने अंदर से भगवान का आश्रय ले लिया। अब उसे तुम पापी नहीं कह सकते हो। भगवान कह रहे हैं साधुरेव समन्तव्य, अब उसे साधु मानो। साधु को साधु मानने के लिए कभी आज्ञा नहीं दी गई। वो साधु नहीं है, वो पाप आचरण करने वाला पापी रहा है, दुराचारी रहा है, पर उसने भगवान का आश्रय ले लिया है। अब भगवान कह रहे हैं करो सद्य ते साधु समानम, मैं साधु बनाऊंगा। अब वो साम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं, नकली से बनाऊं असली, भगत मेरे मुकुटमणि। भगवान की विशुद्ध कृपा होती है। ये अनंत जन्मों के ऐसे दुर्वासनाएं परत की परत छुपी हुई कि साधन भजन करते हुए भी वो निकलती रहती हैं। अगर जरा संग हो जाए अंदर की वासना का, तो हमको कहीं ना कहीं आसक्त कर देती है। बड़े कृपालु हैं, वो हमारी चूक को ना देख करके वो करुणा करते हैं और हमें आगे बढ़ाते हैं। श्रीपाद कह रहे हैं यदि आप ऐसा करेंगे तो राधा माधव आप पर कभी प्रसन्न नहीं होंगे। दोष दर्शन की आगे के श्लोक में निंदा की बात कर रहे हैं। ये वृंदावनवासी निंदन रता, ये वान वृंदावनम श्लाघन्ते तुलयन्ति, ये चकुधियो केनापि वृंदावनम, ये वृंदावनमत्र नित्य सुख चिद रूपम सहन्ते नवा, तै पापिष्ठ नराधमैर्भवतु स्वप्नेपि में संगति। जो वृंदावन वासी हैं, जिन्होंने आजीवन वृंदावन वास का नियम ले लिया है, यदि कोई उनकी निंदा कर दे, श्रीपाद कहते हैं कि पापिष्ठो नराधमई, सारे पुण्य उसके नष्ट हो जाएंगे। वो महापापी कि जो दुर्गति होती है उसको होगी। नराधमई, वो समस्त मनुष्यों में अधम गति को प्राप्त होगा। वैसे भी सिद्धांत में ध्रुवदास जी ने वर्णन किया है, पर निंदा किए ते आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। दूसरों की निंदा करने से हाथ तो कुछ लगता नहीं, और पाप की पोटरी सर पर रखकर नरक जाना होता है। और कहीं भक्तन निंदा तो अति बुरी भूल करो जिनको, भक्तों की निंदा तो भूल कर मत कर देना कि सुकृत बहु जन्म के क्षण में डारे खोए। एक क्षण में निंदा की भक्त वैष्णव महापुरुषों की, सब सुकृत नष्ट हो गए, सब भाव नष्ट हो गया। यदि कहीं तुमको ऐसा लगता है कि ये गलत है, तो प्रियाजू से प्रार्थना करो कि मेरी दृष्टि पावन कर दो। आपने इनको पसंद किया, आपने स्वीकार किया, आपके महल में रह रहे, पर मुझे दोष दर्शन हो रहा, स्वामिनी मेरी दृष्टि को बदल दो। श्री वृंदावन के वास करने वाले की पूरी जिम्मेवारी प्रिया प्रीतम ले लेते हैं, तो वो परम बंदनीय और प्रशंसनीय हो जाते हैं। चाहे वो ये क्रूरापि पापिनो में तो सताम संभाष्य दृश्या से। क्यों? क्योंकि अब वो ठीक हो जाएंगे।
पक्का ठीक हो जाएंगे। प्रिया प्रीतम बहुत कृपालु हैं। अगर कोई भी शास्त्रों को, भक्तों की महिमा को पढ़ के देखो तो दो चार की बात नहीं कहते, प्रायः ऐसे रहे जो माया में बहुत ही भ्रमित थे और सत्संग के द्वारा, संत साधु महात्माओं की कृपा के द्वारा वो ब्रह्म ऋषि बन गए, वो महापुरुष बन गए भगवान की आराधना करके। तो ऐसा नहीं है कि कोई गलत है तो उसको परम पद नहीं मिल सकता, नहीं, वो गलती का सुधार हो सकता है। प्रिया प्रीतम की शरण में है, सुधार हो जाएगा। बहुत जन्मों का बिगड़ा हुआ मन है। जो मंदबुद्धि वैष्णव जनों की, कहीं के भी वैष्णव हो, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, यदि भगवत आराधन परायण है, कभी भी उसकी छिद्रान्वेषण वृत्ति से दोष दर्शन न करे। ढूंढे कौन सा दोष हो सकता है। बहुत सावधानी की जरूरत है। आपका चिंतन आपकी स्थिति से हो रहा है, उनका व्यवहार चिंतन उनकी स्थिति से हो रहा है। तो किसी की स्थिति में जब तक अपनी स्थिति नहीं मिलाओगे तब तक स्थिति का पता नहीं चलेगा। तो ये तो तुम्हें पता है नहीं कि अंतःकरण तदात्म क्या उसकी स्थिति में पहुंचे और बात जान ली। तुम तो केवल देह भाव में स्थित हो, तो देह भाव के अनुसार यदि किसी वैष्णव की, किसी भगत की, किसी बाहरी चेष्टा पर, बड़े बड़े महापुरुषों की बड़े विचित्र लीलाएं होती हैं, उनको समझ पाना बड़ा कठिन है। सत्संग हो रहा है, बीच सत्संग में सत्संग को रोक दिया श्री रामकृष्ण परमहंस जी, और लाओ वो ये पकोड़ा। विवेकानंद जी ने प्रार्थना की कि प्रभु सत्संग में बीच में कई लोगों की श्रद्धा बिगड़ सकती है। ऐसे भाव में उनकी, तो उन्होंने कहा कि शरीर रजोगुण से चलता है, यदि रजोगुण ना धारण करे तो अभी शरीर छूट जाए। जिस दिन मैं ना मांगू उस दिन जान जाना कि शरीर छूट जाएगा। एक दिन ऐसा ही हुआ, कुछ नहीं मांगा, सबको भय लग गया और शरीर पूरा हो गया। महापुरुषों की क्या लीलाएं हैं, अपने समझ के बाहर हैं। अपने को तो सिर्फ अपने हृदय को देखना है। और श्री वृंदावन की तुलना, समानता अगर कोई इस भौम में किसी परम धाम से करे तो वो सच्चिदानंद मयत्व महाप्रेम में वृंदावन धाम की अवहेलना करता है। जैसे कोई आते हैं बाहर से, बोले हम जान रहे थे वो वृंदावन ही है। किसी भी पवित्र स्थान को लेकर वृंदावन की समानता में सिर्फ वृंदावन है। बोलो त्रिभुवन में ऐसा कौन सा स्थान है जहां इतने ठाकुर विराजमान हो, इतने शालिग्राम भगवान विराजमान हो, इतने श्रीमद् भागवत विराजमान हो, इतने महाभागवत भक्त विराजमान हो, इतनी जगह अखंड नाम कीर्तन होता हो, इतनी जगह हजारों वैष्णव नाम जप कर रहे हो। ये तो बाहरी बात हुई। वो अंतर में जितने सिद्धाचार्य महापुरुष सब यहीं विराजमान है। स्वयं प्रिया प्रीतम यहां विराजमान है। दिव्य लीलाएं उनकी निरंतर यहां चल रही। यहां की समानता सिर्फ वृंदावन ही कर सकता है। वृंदावन की समानता सिर्फ वृंदावन, प्रिया प्रीतम की समानता सिर्फ प्रिया प्रीतम, दूसरा कोई नहीं, अद्वितीय है। आगे की बात साधक के लिए कह रहे हैं। पहले में कहा दोष दर्शन नहीं करना, दूसरे में कहा निंदा नहीं करना। यदि निंदा करोगे तो पापिष्ठ नराधम दुर्गति को प्राप्त होगे, पक्की बात है। कई ऐसे साधक आते हैं कि हमारा सब कुछ लूट गया, पता नहीं क्यों भजन नहीं हो रहा। आपने कोई वैष्णव अपराध किया है। आप ध्यान दीजिएगा, आपके भजन में विक्षेप पड़ जाए और घंटा 2 घंटा 4 घंटा यदि भजन में विक्षेप रहे तो ये जानना कि गुण धर्म से ये विक्षेप पड़ रहा है। रजोगुण तमोगुण आ गया है इसलिए विक्षेप पड़ रहा है। इसमें कोई चिंता की बात नहीं। गुण धर्म का परिवर्तन होगा, फिर सही भजन होने लगेगा। कबहू तो थोरो भजन कबहू होत विशाल, मन को धीरज छुटे नहीं गाय न दूजी चाल। दूसरा, यदि 2 दिन 3 दिन आपका भजन में रुचि नहीं लग रही तो जान लीजिए भोजन का दोष हो गया है। कोई ऐसा भोजन जो अधर्म की कमाई का है वो आपको विक्षेप पहुंचा रहा है, वो 2-3 दिन में जलकर समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आप भजन की चेष्टा कर रहे हैं। आपके अंदर पश्चाताप होगा, क्या बात है भजन क्यों नहीं हो रहा। तीसरा, यदि कई दिन तक भजन में विक्षेप पड़ रहा है तो फिर दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता, वैष्णव अपराध बन गया।
कोई न कोई वैष्णव अपराध बन गया, उसको खोजिए और तत्काल क्षमा याचना कीजिए, नहीं तो ये लंबा खिंचता ही चला जाएगा जब तक प्रायश्चित नहीं होगा। ये वैष्णव अपराध भजन को रोक देता है, भजन की वृत्ति ही नहीं उदय होने देता है, इसलिए सावधान। तीसरा, जो भजन में लगे हुए उपासक हैं, असह्य बहु दुर्वचो यदि वदन्ति साक्षात स्त्रियम बलादपहरन्ति चेत प्रिय सुतादिकं घृणन्ति वा धनाद्यपि च जीवनं यदि हरन्ति वृंदावन स्थितास्तदपि ते प्रिया मम भवन्ति वन्द्याः सदा। ये निष्ठाएं कलयुग में नहीं हो सकती जैसी श्रीपाद वर्णन कर रहे हैं। यदि वृंदावन वासी हम हैं, प्रिया प्रीतम के उपासी हैं, कोई मेरे सामने मुझे गाली दे रहा है, मुझे बिल्कुल विचलित नहीं होना। ये यहां तक तो आगे जो वर्णन करें वो शायद ही कोई ऐसा असंभव इस समय वर्तमान में, जैसे रसिकानंदमाल में कुछ महाभागवतों के चरित्र हैं, असंभव कि वैसा कोई कर ले। किसी के पुत्र को कोई मार दे और उसका चरणामृत उतारे। बड़ा आत्मनिष्ठ महापुरुषों का वर्णन है रसिकानंदमाल में। यहां ऐसा ही कोई असह्य दुर्वचन गाली मुझे दे, मैं वृंदावन का आश्रय प्रिया प्रीतम कर लिया हूं, तो मेरा कर्तव्य है सह जाना। यद्यपि यह भी कठिन पर यह सह सकते हैं, लेकिन आगे जो लिखा है कैसे उसका वर्णन करें। मेरे सामने जबरदस्ती यदि मेरी अर्धांगिनी, मेरे पुत्र, मेरी संपत्ति, और उसका अलग अलग भाव लिखा है, स्त्रियं बलाद अपहरन्ति प्रिय श्रुतादिकम घृणन्ति धनाद्यपि च जीवनम यदि हरन्ति वृंदावन स्थितास्तदपि ते प्रिया मम भवन्ति वन्द्या सदा। गजब की बात है, गजब की है। कोई भगवान ही हृदय में आके बैठ जाए उस भक्त के, तो ये बात हो सकती है। यदि मेरे प्रियजनों का, इसमें तो घृणन थे, अंग भंग कर देना, मारना पीटना, तो भी मैं जो प्रिया प्रीतम का उपासी है, वृंदावन का आश्रय लिए वैष्णव है, मैं हाथ नहीं उठाऊंगा, मैं दुर्वचन नहीं बोलूंगा। धन, पत्नी, पुत्र आदि के साथ अभद्र व्यवहार कर रहा है, मैं उस पर हाथ नहीं उठाऊंगा, मैं उसको दंड नहीं दूंगा, मैं दुर्वचन नहीं करूंगा। तो क्या ये मेरे प्रियाजू का जन है, ये वृंदावन का आश्रित है, ते प्रिया मम भवन्ति वन्द्याः, मैं सर ही झुकाऊंगा, वंदना ही। ये बहुत कठिन बात नहीं, ये इतनी बड़ी स्थिति ऐसा रसिकानंदमाल में कई भक्तों के चरित्रों में पाया गया है। गजब की निष्ठा, ये निष्ठा तो केवल नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सतनारी, पूरी दृढ़ निष्ठा। श्रीपाद कह रहे हैं कि ऐसे को श्यामा श्याम की प्राप्ति के लिए कोई अन्य उपाय करने की जरूरत नहीं, स्वयं श्यामा श्याम वर्ण कर लेते हैं। मेरे संबंध से, मेरे धाम के संबंध से तुमने क्षमा किया तो हम तुम्हारे सारे अपराधों को क्षमा करते हैं और स्वीकार करते हैं। परस्वस्तेयैक व्यसनमपि नित्यं परवधू प्रशक्तम विश्वेशामह बहुधा हिंसकमपि दुराचारम लोभाद्युन्पहतमपि भ्रात तरुणम दिवांधस्तम वृंदावन गत जन्म नाम गणे। श्रीपाद ये वृंदावन महिमामृत पूर्ण होने जा रहा है, तो बड़ी जोर की बात कर रहे हैं। ये बहुत ऊंची कोटि की निष्ठाएं हैं। देखो, बहुत सावधान रहना, महापुरुषों की आखिरी बातों को समझ पाने के लिए बहुत उत्तम स्थिति होनी चाहिए। बहुत विचित्र बात है। पीछे से इस श्लोक का अर्थ करते हैं।
कि जिसने अखंड श्री वृंदावन का वास स्वीकार कर लिया और शरणागत हो गया वैष्णव पद्धति से, वो अभी उगता हुआ सूर्य है, अभी प्रकाश नहीं हुआ, बस उगने वाला है। इसलिए तुम कहीं भूल न कर देना उसके साथ। अगर वो तुम्हें दिखाई दे रहा है कि कुछ अपहरण कर रहा है आपका, उसमें तो बहुत विचित्र ढंग से वर्णन किया है, वो शब्द की क्षमता नहीं, इसलिए उसकी व्याख्या नहीं करते हैं। क्योंकि अगर बुद्धि उस स्थिति में नहीं है तो लगेगा महापुरुष ऐसा क्यों बोल रहे हैं। क्योंकि साधारण धर्म का पालन करने वाला भागवत धर्म को नहीं जानता, और भागवत धर्म में स्थित प्रेम धर्म को नहीं, और जो प्रेम धर्म में स्थित है वो साधारण धर्म को भी जानता है, भागवत धर्म को भी जानता है, प्रेम धर्म को भी जानता है। ये प्रेम धर्म में स्थित महापुरुष हैं जो पूर्ण भगवद आश्रित है। ऐसे ही महापुरुषों ने भगवान को दिखा दिया है कि ये जीवन आपका है, ये जीवन आपका है। आरा चलवा दिया भगवान ने तो आह नहीं निकली। ये 22 बाजारों में मार कोड़े खाल खींच ली गई, हरि बोल के सिवा एक शब्द नहीं निकला। ये उच्च कोटि के कारक महापुरुष हैं। अपने लोग सुनकर भयभीत हो जाएंगे कि ऐसी क्या, बहुत इसका कैसे अर्थ करें। इसकी स्थिति तो दिव्य महापुरुषों की जब तक स्थिति नहीं होगी तब तक इन शब्दों को नहीं समझ पाओगे जो इसमें। उदित बाल सूर्य समस्त अंधकार का जैसे नाश कर देता है, ऐसे प्रिया प्रीतम की शरणागति में है, वृंदावन वासी है। अब उदय होने वाला है उसके ऊपर ज्ञान प्रकाश, प्रेम प्रकाश। अब उसको आप निंदनीय मत समझिए, किसी समय कृपा हो जाएगी और वो महापुरुषों की वंदनीय स्थिति को प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि श्यामा श्याम का है। जैसे बहुत रफ्तार से गाड़ी चल रही है, उसको एकदम ब्रेक मारो तो भी घसीट ही जाएगी। ऐसे ही शरणागति का कुछ होता है। बहुत जन्मों से रफ्तार से गाड़ी भोगों में चल रही है, ब्रेक मारते मारते वो फिसल ही जाता है। जैसे एक बहुत 100-200 वर्ष का पुराना वृक्ष आंधी से जड़ से उखड़ जाए तो महीनों हरा भरा दूर से दिखाई देता है, यद्यपि उसकी जड़ खत्म हो गई। ऐसे शरणागत श्यामा श्याम का हुआ तो यद्यपि संसार बंधन खत्म हो चुका है, पर काफी दिन तक आपको दिखाई दे सकता है कि संसारी है, इसमें कुछ लक्षण संसारी है। वो तुम्हारा सर्वस्व अपहरण करने वाला हो, अब आगे तो कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बातें लिख रहे हैं महापुरुष हैं। नित्यम परवधु प्रशक्तम विशेषा महाबहुधा हिंसक मपि दुराचारम लोभाद्युन पहत मपि भ्रात तरुणम। पर वृंदावन गत जन्म नवागणे। मैं नमन करता हूं, उनकी गणना हम दुराचारियों में नहीं करेंगे, क्योंकि प्रिया प्रीतम की शरण में हो गए, ये परम पद के अधिकारी होंगे। आंतरिक बात कि हमें यह देखना है कि ये प्रभु के जन हो चुके हैं, आज नहीं तो कल इनका सुधार निश्चित हो जाएगा। इसमें दो बातें हैं। एक है जो हमारे हृदय की अनंत वासनाएं हैं, प्रभु के द्वारा ही उनका सर्वनाश होगा। कोई चाहे जितनी बढ़कर बात करे, अपने बल से निर्विकार पूर्ण रूप से हो ही नहीं सकता। ये तो कृपा से होता है। अब कृपा हो गई, कहां भोगों में फंसा जीव संसार का, प्रभु की शरण में आया, फिर प्रभु की शरण में आकर के उस शरणागति को नहीं जान पा रहा है, लेकिन उसकी वासनाएं वैसे ही प्रबल है। पर उस शरणागत जिनके हुए वो जान रहे हैं कि मेरे आश्रित हुआ है, मेरी माया प्रबल है, वो चूक ना देख करके अपनी करुणा से उसका परम मंगल कर देते हैं। ये अब इसी भाव को समझ करके ध्रुवदास जी लिख रहे हैं, अवगुण करे समुद्र सम गनत नापनो जान, राई के संभजन को मानत मेरु समान। इसका मतलब ये नहीं कि कोई स्वतंत्र रूप से ऐसे वासनाओं में नहीं, वो हरि का जन है, वो जलाकर राख कर देंगे हृदय को। उसको त्राहिमाम बोलना पड़ेगा और सही मार्ग में चलना पड़ेगा, पक्का। ये हृदय की बात कहते हैं।
हमारा हृदय या आपका हृदय सब मायाकृत है। अगर माया से मुक्त हो रहा है तो केवल उनकी कृपा से हो रहा है, नहीं किसी की कोई बस नहीं। शिव विरंचिका मोहि को है बपुरान, अस जिय जानि भजी मायापति भगवान। अगर उपासक बहुत पापाचरण किए हैं, अब उपासना में रत है, तो कुछ उसकी ऐसी बातें होती हैं जिनका सुधार होना होता है, क्योंकि वो सिद्ध पुरुष नहीं है। हमें चाहिए कि अगर हमें दोष दर्शन होता है तो हम नमन करते हैं, भगवान जिन्होंने आपको शरण में लिया वही आपको शुद्ध करेंगे, जो हमें शुद्ध कर रहे हैं वही आपको शुद्ध करेंगे। हम भगवान से प्रार्थना करें कि जो साधक में दोष है उसको ऊपर कृपा करके उठावें कि दोष उसे छू ना पावे, और हम पर कृपा करें कि हम दोष दर्शन न कर पावें, और हम नाम जप करें। जब कोई नाम का आश्रय ले लेता है तो चाहे जितना उससे अपराध बन गया हो, हमारे शास्त्र कहते, ध्यान से सुनना, पापानलस्य दीप्तस्य मा कुर्वन्तु भयं नराः, गोविंद नाम मेघौघैर नश्यते नीर बिंदुभिः। इतना पाप किया कि पापाग्नि उसको भस्म कर देती, नष्ट कर देती है। पाप का ऐसा प्रभाव है, विध्वंस कर देता है, पूरे के पूरे साम्राज्य को नष्ट कर देता है। न उसका लौकिक रहने देता है, न पारलौकिक कुछ रहने देता, सब नष्ट कर देता है। ये पाप बड़ा भयावह है, जिसे लोग अज्ञान के कारण सुख समझकर भोगते हैं धर्म विरुद्ध, उसे पाप कहते हैं। धर्म का स्वरूप क्या है? जो शास्त्र कहता है कि करो उसे धर्म कहते हैं, जिसे कहता ना करो उसी को पाप कहते हैं। तो प्रायः जो भगवान का आश्रय नहीं लिए, सत्संग नहीं सुनते, नाम जप नहीं करते, तो पाप से नहीं बच सकते। जैसे लोग कहते हैं मैं भजन नहीं करता, अपना काम धंधा करता हूं, क्या भगवान की जरूरत है? तुम जान ही नहीं पाओगे, तुमसे अपराध बनते जाएंगे, पाप बनते जाएंगे, क्योंकि जो जानने वाली बुद्धि है वो नाम जप से प्रकाशित होती है। देहु कृपा करी बुद्धि प्रकाश, तो जस बरनो हरिवंश विलास। जब हम नाम जप करते हैं तो प्रभु कृपा करके हमारी बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश देते, तब समझ में आता है कि हाय मेरे से कितने पाप हो गए, कितनी गलतियां हो गई, पर दीन बंधु पतित पावन प्रभु आपका ही भरोसा है। और नाम जप कर रहे तो बोले जो पापाग्नि उसे भस्म कर देती, उसके लोक परलोक सब जला देती। तो जहां कोई शुरू किया गोविंद गोविंद कृष्ण कृष्ण हरि हरि राम राम राधा राधा, तो बोले जैसे अग्नि प्रज्वलित होकर ज्वाला रूप धारण करने वाली थी पर मेघ बरस गए, तो वहीं की वहीं शांत हो गई। ऐसे ही नाम जापक के सारे पाप जो अग्नि रूप उसे जलाने के लिए थे, नाम रूपी मेघ उसको तत्काल शांत कर देता है। वो उसे भस्म नहीं कर पाती और स्वयं शांत हो जाती है। अर्थात पापों का सर्वनाश भगवान नाम से हो जाता है। और धैर्य पूर्वक जपते रहो, चाहे जितनी विपत्ति आवे, नाम मत छोड़ना। तुमको ऐसे लोग भी कहने वाले मिलेंगे कि जब से तुमने भक्ति शुरू की, नाम जब शुरू किया, देखा तुम्हारा अमंगल हो गया। सच्ची मानिए, अनंत जन्मों के पापों का शमन हो रहा है, तुम्हारा अमंगल नहीं हो सकता। कल एकांतिक में कहा था, जैसे भगवान की सामर्थ्य नहीं कि किसी का मंगल कर सके, क्योंकि वो मंगल भवन है, ऐसे ही परम मंगलमय भगवान का नाम, जिसकी जिह्वा पे नाम है, तो नाम जपत मंगल दिश दशहु, दसों दिशाओं में उसका मंगल होगा।